प्रेम प्रेम का शब्द हम सब ने बहुत बार सुना है और हम इस शब्द से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं कि हम प्रेम में हैं या हम प्रेम करते हैं या वो हमारा प्रिय है या हम उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। अब वो प्रेम चाहे आपका बेटा हो, वो चाहे आपकी बेटी हो, बहन हो, भाई हो, आपकी पत्नी हो, आपकी प्रेमिका हो या प्रेमी हो। ये प्रेम शब्द बहुत छोटा सा लगता है ना सुनने में, मगर मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको एक चीज़ सच बताता हूँ। ये प्रेम जो आज आप देखते हैं, जो सुनते हैं, इससे कई अलग एक प्रेम है। वो है परमेश्वर का प्रेम। यूहन्ना 3:16 आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा और बहुत बार पढ़ा है। और जो मेरे भाई नए विश्वासी हैं या जो अभी विश्वास में भी नहीं है, मैं उनको बता देता हूँ इस वीडियो के द्वारा। जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप इस वचन को पढ़िएगा बाइबल में ढूंढ के। यूहन्ना 3:16 बाइबल इस प्रकार बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र उसको दे दिया। आज आप प्रेम में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, हम एक दूसरे को सांत्वना भी देते हैं। अगर कोई परेशान होता है तो हम एक दूसरे को किसी उपहार से, सांत्वना से या पैसों से मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। मगर ये प्रेम कुछ ही क्षण का होता है। ज़रा सी उस व्यक्ति की गलती या आपकी गलती आपके इस प्रेम में फूट डाल सकती है। मगर मैं आपको सच बताऊं, बाइबल में परमेश्वर का प्रेम इतना अद्भुत है कि आप कितने भी पाप कर लें, वो आपको फिर भी प्रेम करता है। क्यों मैं इस बात को कह पा रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको बाइबल से साबित कर सकता हूँ। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद संख्या 7 इस प्रकार कहती है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ इसमें और थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। इस सबसे जो विचित्र बात मुझे इस वचन को पढ़ते वक्त लगी कि हम कहते हैं कि हमने प्रेम करा, हम प्रेम करते हैं, मगर आप ये नहीं जानते कि परमेश्वर ने पहले आपसे प्रेम करा। क्यों मैं इस बात को कह पाता हूँ? देखिए, मैं आपको उस वचन को पढ़ के बता देता हूँ। 19 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। देखिए, बाइबल में यहाँ लिखा है कि उसने हमसे प्रेम करा। हम कहते हैं कि हमने पहले प्रेम करा, हम आपसे प्यार करते हैं, हम परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। मगर आपको सच बताता हूँ मेरे भाई और बहनों, पहला प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया। और आज हम सच बताएं तो अपने जीवन को गलत चीज़ों में लेके जा रहे हैं, जो पाप में है, जो अडल्ट्री में है, जो व्यभिचार में जा रहा है, और हम परमेश्वर के प्रेम से वंचित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर जो परमेश्वर से जन्मा है, जो परमेश्वर को जानता है, वो न तो पाप करता है, ना लड़ता है, ना झगड़ता है। क्यों मैं इस बात को कह पा रहा हूँ? क्योंकि बाइबल भी इस बात को साबित करती है, जो परमेश्वर से जन्मा है वो केवल और केवल प्रेम करना जानता है। क्यों मैं इस बात को कहता हूँ? क्योंकि जब आप राजा शाऊल को देखते हैं, दाऊद को देखते हैं, एलिया को देखते हैं, तो इन सब की जीवनों को आप अच्छे से जानते हैं। और सबसे बड़ी विचित्र बात जो बाइबल के अंदर है, जो एक सेनापति था, एक जो शाऊल नामक एक व्यक्ति था, जिसको हम आज पौलुस के नाम से जानते हैं, वो पहले मसीहों का विरोधी था। मगर जब प्रभु का प्रेम उसने देखा, परमेश्वर की सामर्थ्य उसने देखी, जब यीशु मसीह ने उससे आमने सामने होकर बात करी, तब उसने परमेश्वर के प्रेम को जाना और परमेश्वर उसके ऊपर प्रकट करा हर एक बात को।
तब वो कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह में और मरना मेरे लिए उसमें लाभ है। हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर का प्रेम ऐसे बदल देता है। आज हम किसी से प्रेम ज़रूर करते हैं, मगर हम उससे अगर किसी बात को लेकर नाराज़ है तो हम झगड़ते हैं, लड़ते हैं, उसको अभद्र शब्द बोलते हैं। ये प्रेम नहीं है। सबसे बड़ा प्रेम परमेश्वर का है बाइबल के अंदर। जो आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, परमेश्वर फिर भी आपसे प्रेम करता है। वो आपको बोलता है कि मेरे पास आ जा, मैं तुझे धोकर शुद्ध कर दूंगा। उस लहू के द्वारा जो उसने कलवरी क्रूस पे आपके और मेरे पापों के लिए बहाया था, आज भी वो सक्षम है आपको फिर से नया जीवन देने के लिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आप पाप में जीवन जी रहे हैं तो परमेश्वर के पास आए, उसकी हुजूरी में आए, परमेश्वर से बात करें। परमेश्वर आपको फिर से रिस्टोर करेगा और आपको फिर से इस्तेमाल करेगा, ताकि आप उसकी महिमा के लिए जाने जाएं, उसकी महिमा के लिए खड़े किए जाएं। तो आप इस चैप्टर को अगर आगे पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं परमेश्वर के प्रेम को लेकर के। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि ज़्यादा समय लेने से लोग बाग आज वीडियोज़ को देखना और परमेश्वर की बातों को सुनना बोरियत समझते हैं। तो इसलिए आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। मैं फिर से परमेश्वर के द्वारा एक वचन को लेकर आऊँगा जो परमेश्वर आपके लिए देगा। और सबसे बड़ी बात, मैं जब प्रार्थना कर रहा था वचन के लिए कि प्रभु क्या वचन मैं दूँ आपके लोगों को, तो परमेश्वर ने मुझे इफिसियों अध्याय दिया, इफिसियों 4:16। मैं आपको उसके लिए पढ़ देता हूँ ताकि आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ ले पाए। बहुत लोग कहते हैं परमेश्वर बात नहीं करता। हम काफ़ी सालों से परमेश्वर में, हम इतने सालों से हैं परमेश्वर में, हमसे परमेश्वर ने आज तक बात नहीं करी। बात करने के लिए परमेश्वर को समय देना पड़ता है। जब आप कुछ देते हैं तभी आप कुछ पाते हैं। इफिसियों 4:16 इस प्रकार कहते हैं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम से उन्नति करती जाए। देख लीजिए, यहाँ प्रेम शब्द वापस आ गया, क्योंकि परमेश्वर महान है। देखिए, सबसे बड़ी बात, जब आप किसी से प्रेम करते हैं, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं कि आपके द्वारा वो बढ़ाया जाए। चाहे आप किसी भी तरीके से उसको बढ़ाएं, फाइनेंशियली बढ़ाएं, स्पिरिचुअली बढ़ाएं, या आप उसको किसी जॉब पर्पस पे या बिजनेस पर्पस में आगे बढ़ाएं, उसको प्रमोट करें। परमेश्वर का प्रेम भी ऐसे ही है। यहाँ जो मुझे वचन दिया गया था इफिसियों 4:16, आज कितने ऐसे मसीह भाई बहन हैं मेरे जो है मसीहत में, मगर आज वो कार्य अलग कर रहे हैं। आज वो एक देह बनकर परमेश्वर के काम नहीं कर रहे, जो कि रियल में होना चाहिए। बाइबल में यहाँ वचन में परमेश्वर कहता है कि जब सारी देह एक साथ मिलती है और ठीक ठीक काम करती है। अगर मैं अपने हाथ को बोलूँ कि तू सुनना शुरू कर दे, तो वो ये नहीं कर सकता, क्योंकि इसका काम है चीज़ों को होल्ड करना, पकड़ना। कान का मेरे काम है सुनना, मेरी आंखों का काम है देखना। मैं आंखों से ये नहीं कह सकता कि मेरी आंखें किसी चीज़ को स्मेल करें, क्योंकि वो काम परमेश्वर नाक को दिया है। तो उसी प्रकार जब हमारे जीवन में काम परमेश्वर करना जानता है, तो वो लोगों को इकट्ठा करना जानता है। पैंडेमिक के बाद जब कोरोना वायरस आया, तो बहुत लोग ऑनलाइन चर्चेस करने लग गए, घर में बैठ के मीटिंग लेते हैं। और आज वही चीज़ हो रही है कि लोग घर में बैठे हैं, अपने कंफर्ट जोन में हैं, उससे निकलना नहीं चाहते। क्योंकि यहाँ भी देखिए प्रेम इस्तेमाल हो रहा है। क्यों हो रहा है प्रेम? क्योंकि उनको अपने बेड से, अपने उस काउच से जिस पे बैठे हैं, सोफे से प्रेम है। वे उसके ऊपर बैठ के हाथ में टीवी का रिमोट लेकर प्ले करते हैं। जब चाहा उसको पॉज कर दिया, उठ के चले गए, चाय पी ली, वॉशरूम चले गए, खाना खा लिया, कुछ कर लिया और वीडियो प्ले करके दोबारा देखने लग गए। मगर जब परमेश्वर के साथ आप संगति करते हैं, उसके पास जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तो आपको अपनी आत्मा से भरना शुरू करते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते और हम कहते हैं परमेश्वर हमें तो भर। हम अपने जीवन को ऐसा बना चुके हैं कि हम अपनी उंगली से पत्थर नहीं लेना चाहते और परमेश्वर से चाहते हैं कि तू हमारे पर अपरंपार आशीष की वर्षा कर। कभी नहीं होगा, क्योंकि आपका प्रेम, आपका वो बेड, आपका वो काउच, वो सोफ़ा है, वो स्टूल है जिसके ऊपर आप बैठते हैं, जिसके ऊपर आप बैठ के टीवी देखते हैं घंटों घंटों, वो आपका प्रेम है।
जब आप उस प्रेम से बाहर आएंगे तब आप परमेश्वर के प्रेम को जान पाएंगे। मैं बहुत लोगों को देखता भी हूँ अपने जीवनों में, जब मैं उनसे मिलता हूँ तो वो यही बात कहते हैं, भाई पेंडेमिक के बाद जब कोरोना वायरस गया है तो बहुत चर्चेज ऑनलाइन हो गए हैं। मैंने अभी रिसेंटली देखा भी है, जब मैं चर्च में गया था एक के प्रचार करने, तब वहाँ पर भी बहुत कम लोग थे। तो मैंने उस पास्टर से पूछा कि पास्टर जी चर्च में लोग कम क्यों हैं? कहते हैं पास्टर जी पेंडेमिक के बाद बहुत लोग कम आ रहे हैं, कोरोना वायरस के बाद बहुत लोग अब कंफर्ट जोन में ही जीना पसंद करते हैं। ऑनलाइन चर्चेस ले रहे हैं, लैपटॉप पे बैठ जाते हैं, फ़ोन में देख लेते हैं, घर में काम करते करते देख रहे हैं वीडियोस को, सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को। ये गलत है। देखिए जब आप परमेश्वर के लिए कदम बढ़ाते हैं तो वो भी आपके लिए आशीष को खोलना शुरू करता है। मैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि परमेश्वर के प्रेम को ठट्टों में ना उड़ाएं, कि हम अपने घर में बैठकर टीवी का रिमोट हाथ में लेके परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। ये वचन सुनना नहीं है, उसके वचन की निंदा करना है। आप अपने घर में वर्शिप सुन सकते हैं काम करते करते, क्योंकि वचन पर ध्यान लगाना ज़रूरी है। अगर वचन पर ध्यान लगाना ज़रूरी ना होता, परमेश्वर का प्रेम ना होता, तो यीशु मसीह उसके शागिर्द जो उसके चेले थे आराधनालय ना जाते। क्यों? क्योंकि उनको वचन सुनना था। अगर वो ये जानते कि हम भी आराम कर सकते हैं, आरामदेह हमारी देह बन चुकी है, तो वो भी अगर एक को चर्च भेजते, उस आराधनालय घर में भेजते, तो वो उनको आकर वचन सुना देता कि आज चर्च में हाँ ये वचन प्रचार किया गया, तो इस वचन को सुन ले। मगर नहीं, वो गए, उन्होंने वचन सुना, आराधना करी और वापस आए और आनंद करते ही रहते थे। अगर आप प्रेरितों की पत्रियाँ पढ़ेंगे तो वे आनंद से भरते थे और घर घर रोटी तोड़ते थे। रोटी ये नहीं कि आप खाना खाने बैठे, नहीं, वचन की रोटी, वो ये रोटी है बाइबल जिसे हम कहते हैं, वो ये रोटी तोड़ते थे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अपने जीवन को जांचें, परखें कि आपका प्रेम किसके लिए है। क्या आपका प्रेम संसार के लिए है, संसार की रीतियों के लिए, संसार की चीज़ों के लिए है? जैसे आप आज देख रहे हैं, आज हर किसी के पास प्रेम के लिए अलग अलग बहाने हैं। मैं उस लड़की से प्रेम करता हूँ, मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी से प्रेम करता हूँ, मैं पैसों से प्रेम करता हूँ, बिजनेस से प्रेम करता हूँ, मगर कोई ये नहीं कहेगा कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। हमारा प्रेम परमेश्वर के पास होना चाहिए, परमेश्वर के लिए होना चाहिए। जैसे मत्ती 6:33 कहता है कि तू पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर, तब मैं सारी वस्तुएं तुझे यूं ही दे दूंगा। मगर नहीं, मुझे पहले चाहिए, बाद में परमेश्वर चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ होगी तो परमेश्वर निश्चय आपको कभी फलवंत नहीं करेगा। आप उसके आगे रोते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, परमेश्वर सुन मेरी प्रार्थना सुन। वो सुनेगा ज़रूर, मगर बहुत लेट सुनेगा। जब आपकी हद हो जाएगी तब वो आपको आशीष देगा। क्यों? क्योंकि आप फिर हार जाएंगे, फिर अपने पापों को पश्चाताप करेंगे, फिर आप उसके पास आएंगे। अभी समय है परमेश्वर के प्रेम को जानो। परमेश्वर का प्रेम बहुत अद्भुत है। अगर मैं बताने पे आऊँ तो सच बता रहा हूँ, सुबह हो जाएगी और मैं इस टाइम रात, आधी रात को बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा था। और मैं प्रार्थना करते करते ही परमेश्वर से बात कर रहा था। मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु तेरे लोगों के लिए मैं क्या दूँ, क्या वचन बांटूँ उनके साथ में, जो आज कोई भी तेरे प्रेम को नहीं जान पा रहा। तब परमेश्वर ने मुझे वचन दिया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने बहुत वचन दिया मुझे। अगर मैं आपको बताने पाऊँ तो सच में सुबह हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे भाई और बहनों, और जो मसीह में नहीं हैं उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि आप परमेश्वर के प्रेम को जानें। वो कोई धर्म बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो जीवनों को बदलता है। वो आपके विश्वास को देखता है, आप कैसा विश्वास करते हैं, आपका प्रेम कैसा है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को जानें। और बहुत चीज़ें हैं जो परमेश्वर आपको बताएगा जब आप प्रार्थना करने बैठेंगे। व्यक्तिगत प्रार्थना आपकी होनी ज़रूरी है। तो जब भी आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से पूछें, प्रभु आपने मेरे लिए क्या योजना रखी, आपका प्रेम मुझे बताइए। वो आपको ज़रूर बताएगा। ये परमेश्वर के वायदे हैं, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।